Hello. Now we started eight project 3 ATM machine simulation. ठीक है, तो move to VS Code, one VS Code, create a file, name is ATM simulation simulation py. Okay. First of all, this project teaching student how to build a simple ATM system using Python fundamental. Okay, will all use to ATM machine to withdraw money, deposit money, and check or account balance. Today will be build a simple ATM simulation using Python. This project combines variable conditions, loop, and user input to create a real world application. फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट, ठीक है। क्रिएट क्रिएट करते हैं हम। क्या क्या चाहिए होगा, ठीक है। हम क्या क्या कर सकते हैं इसके अंदर, तो मैं लिखता हूँ। हम फर्स्ट तो चेक कर सकते हैं बैलेंस। चेक चेक बैलेंस। सेकेंड हम कर सकते हैं डिपॉजिट मनी, ठीक है। और थर्ड हम कर सकते हैं विड्रॉ विड्रॉ मनी। एंड फोर्थ हम जो कर सकते हैं वो एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। एग्जिट, ये तो तीन काम तो मेन कर सकते हैं। फर्स्ट तो आपका अकाउंट बना होना चाहिए, ठीक है, क्रिएट होना चाहिए। देन उसके बाद आप बैलेंस चेक कर सकते हैं, कितना पैसा आपने डाला है वो देख सकते हैं, और कितना पैसा अकाउंट में विड्रॉ होगा, ठीक है। डिपॉजिट हुआ है और कितना निकाला गया, ठीक है। मेन तो थ्री चीज़ें हो गई। उसके बाद हम कॉन्सेप्ट, कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। लिखते हैं कॉन्सेप्ट यूज फॉर दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो लिखते हैं फर्स्ट हम करेंगे वेरिएबल्स का यूज। वेरिएबल, और सेकेंड हम यूज करेंगे यूजर इनपुट। थर्ड हम यूज करेंगे मैट्रिक ऑपरेटर्स, कैलकुलेशन वाले में जो किए थे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। एंड इफ एलिफ और एल्स कंडीशंस। इसके बाद हम करेंगे फिफ्थ इज वाइल लूप। एंड सिक्स्थ हम करेंगे कंपेरिजन रीजन ऑपरेटर्स, बस। डबल इक्वल्स टू एंड फोर स्टेप्स। फिर हम देखते हैं इसका एटीएम मेन्यू कि कैसा होना चाहिए, ठीक है। हम लिखते हैं एटीएम मेन्यू। मेन्यू, ठीक है। तो हम फर्स्ट इसमें लिखेंगे चेक बैलेंस। सेकेंड हम करेंगे इसमें डिपॉजिट मनी, ठीक है। थर्ड हम करेंगे विड्रॉ ड्रॉ मनी। फिफ्थ हम करेंगे एग्जिट, ठीक है। अब हम अब हम प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। प्रोग्राम फ्लो,
प्रोग्राम कैसे हम लिखेंगे, ठीक है। प्रोग्राम फ्लो लिखते हैं हम। ये समझाने के लिए कैसे कैसे हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके हम अपना कोड लिख पाते हैं, और जो हमने प्रोजेक्ट के बारे में बिल्ड किया उसको हम कैसे लिख पाते हैं इनटू पाइथन, ठीक है। फर्स्ट हम करेंगे स्टार्ट, ठीक है। हम स्टार्ट करें, ठीक है। सेकेंड हमारा जो रहेगा वो होगा सेट इनिशियल बैलेंस, बैलेंस उसके फिर डिस्प्ले करेगी। ये हो जाएगा आपके एटीएम मेन्यू पे, एटीएम मेन्यू। देन उसके बाद हम यूज़र, यूज़र सेलेक्ट करेगा। ऑप्शंस में उसको पैसे निकालने हैं, पैसे में तो उसको अपना बैंक बैलेंस चेक करना होगा। तो जैसे उसको बैंक बैलेंस करना है तो क्या लिखेंगे, चेक बैलेंस, ठीक है। या फिर उसको डिपॉजिट पैसे जमा कराना है तो मनी। देन उसको पैसा विड्रॉ करना है तो विड्रॉ मनी। एंड उसके बाद वो एग्जिट, एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। एग्जिट कर जाएगा। फिर वहाँ से अपना अपडेट कर सकता है बैलेंस को। अपडेट बैलेंस, रिटर्न टू मेन्यू, मेन्यू। देन एंड हो जाएगा यहाँ पर प्रोग्राम, ठीक है। ये सब चीज़ें को मैं हाइड कर देता हूँ। ये आपको बस समझाने के लिए। फर्स्ट हमने क्या करा, क्रिएट करेंगे एक, हमें एटीएम सिमुलेशन बनाना है तो क्रिएट करेंगे हम। फर्स्ट आपका अकाउंट होना चाहिए, एक बंदे की रिक्वायरमेंट। पहले तो आपका पहले तो आपका अकाउंट होना चाहिए। अकाउंट तो फिर हम जब अकाउंट होगा जब तो हम बैलेंस चेक कर पाएंगे, कितना पैसा आया वो देख पाएंगे, कितना पैसा हमने निकाला है वो देख पाएंगे। उसके बाद आएगा फिर कॉन्सेप्ट यूज टू फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो वेरिएबल्स यूज करेंगे, यूजर इनपुट लेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स लेंगे, इफ एल्स वाली कंडीशन का यूज करेंगे, एंड व्हाइल लूप लगाएंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज करेंगे। देन एटीएम मेन्यू में क्या होना चाहिए, बंदे का अकाउंट तो है। अब वो एटीएम मेन्यू जो एटीएम मशीन होती है उसके अंदर मेन्यू में होगा चेक बैलेंस, डिपॉजिट मनी, विड्रॉल मनी, एंड देन एग्जिट, ठीक है। प्रोग्राम कैसे फ्लो करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से इसेंशियल बैलेंस, ठीक है। डिस्प्ले एटीएम मेन्यू मशीन रहेगी उस पर मेन्यू दिखाएंगे, ठीक है। यूज़र सेलेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन को यूज़र जो जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ एटीएम मशीन, तो वो मुझे ऑप्शंस दिखाएगा कि आपको बैलेंस चेक करना है, डिपॉजिट कराना है या विड्रॉ करना है, ठीक है। ये उसने एंटर कर डिपॉजिट कराया तो उसका एग्जिट होने का एग्जिट दिखाएगा। फिर उसमें आखिरी में लास्ट में अपडेट बैलेंस दिखाएगा, या तो उसने डिपॉजिट कराया है या विड्रॉ किया तो, ठीक है। रिटर्न टू मेन्यू देन एंड, ठीक है। ऐसे वर्क होगा। देन अब कोडिंग वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ठीक है। इसको हाइड कर दो। अब हम लिखते हैं, फर्स्ट हम लिखते हैं बैलेंस, ठीक है। हम लिखते हैं 5000, ठीक। वाइल लूप यूज करते हैं, वाइल लूप रूलर एंड इंडेंटेशन साइन। तो गड़बड़ी हो रही है, ओके बेटा नहीं लगता हुआ है, ठीक है। वाइल लगाए, लिखेंगे प्रिंट फॉरवर्ड स्लैश एंड, इसमें लगेंगे एटीएम
मेन्यू जस्ट ए हेडलाइन, फिर हम लिखेंगे प्रिंट फर्स्ट डॉट चेक बैलेंस, ठीक है। सेकंड प्रिंट सेकंड, हमने क्या लिखा था, डिपॉजिट ना, डिपॉजिट मनी। थर्ड हम लिखेंगे प्रिंट, थर्ड पॉइंट विड्रॉ, विड्रॉ मनी, ठीक है। और देंगे प्रिंट फोर्थ पॉइंट एंड एग्जिट, ठीक है। अब हम चूज करने के लिए चॉइसेस लिखेंगे, चॉइस इनपुट, यूजर्स इनपुट लेंगे ना, एंटर उसकी चॉइस का, या तो उसको पैसा निकालना है, अपना बैलेंस चेक करना है, विड्रॉ करना है, एंटर योर चॉइस, ठीक है। फिर हम इफ एल्स वाली कंडीशन का यूज करेंगे, इफ चॉइस, उसको फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, यानी चेक है बैलेंस, बैलेंस चेक करना है तो उसको लिखना पड़ेगा। फिर प्रिंट में जैसे उसने डाला तो ये शो करेगा, मतलब करंट, करंट बैलेंस इक्वल्स टू, हमें देखेंगे। अब उसको फंक्शन को कॉल करना, वो कॉल करना पड़ेगा जो ऊपर लिखा हुआ है बैलेंस, बैलेंस, ठीक है। उसके बाद जैसे सेकंड में लिखेंगे हम, अब सेकंड कंडीशन के एलिफ, देखो स्टार्ट आपको कंडीशन करनी है, उसके लिए if लगाना पड़ेगा, जितनी भी बीच में कंडीशन है उसके लिए एलिफ, एंड जिस लास्ट वाली कंडीशन रहती है उसके लिए एल्स यूज करते हैं, ठीक है। एलिफ जो बाई डिफॉल्ट होती है, ठीक। सेकंड एंड उसके बाद इंडेंटेशन का साइन, प्रिंट लिखेंगे हम, फिर इसमें फ्लोट डालेंगे, फ्लोट क्योंकि पॉइंट में भी कुछ, पॉइंट में भी पैसा रहता है ना, ये फ्लोट यूज करेंगे। इनपुट देखो डिपॉजिट का इनपुट, फिर वापस से वही एंटर, एंटर डिपॉजिट अमाउंट, डेट अमाउंट, चॉइस में लगा, देन एंटर करेंगे हम, फिर हम लिखेंगे बैलेंस, पेंट नहीं कराना था, अमाउंट लिखाना था, बैलेंस इक्वल्स टू बैलेंस प्लस अमाउंट, ठीक है। एंटर दबाऊंगा, सब पर लिखूंगा प्रिंट पैरेंथेसिस अमाउंट डिपॉजिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। देन अगले लाइन में लिखेंगे प्रिंट अपडेटेड बैलेंस, ठीक है, इक्वल्स टू, एंड कॉमा लगा के हम वापस से बैलेंस को कॉल करें, ठीक है। एंटर दबाएंगे हम, अब थर्ड कंडीशन लिखेंगे, वही एलिफ यूज करके, एलिफ चूज, थर्ड कंडीशन, फिर लिखेंगे हम अमाउंट, फ्लोट लेंगे, इनपुट, देन एंटर
विड्रो विड्रो अमाउंट, विड्रो अमाउंट। ठीक है, अब इस वाले कंडीशन यूज करेंगे हम, इफ अमाउंट लेस देन इक्वल्स टू बैलेंस। ये जो है, ये जो ये साइन दिख रहा है, ये बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स इधर लिखेंगे बैलेंस इक्वल्स टू बैलेंस माइनस अमाउंट। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रिंट पेरेंथेसिस प्लीज कलेक्ट योर कैश। ठीक, कैपिटल कैश। तो लिखेंगे हम प्रिंट parenthesis remaining balance इक्वल्स टू कॉमा, बैलेंस को कॉल करेंगे हम एल्स, मैंने बोला था लास्ट में यूज करते हैं। इसमें लिखेंगे हम प्रिंट, या तो आपके में बैलेंस ही नहीं होता, ये शो करेगा इफिशिएंट इफिशिएंट बैलेंस। ठीक है, एफिशिएंट बैलेंस। अब हम एलिफ वापस से कंडीशन लिखेंगे, वो लास्ट वाले चूज ऑप्शन 4 के लिए जिसमें था एग्जिट वाला। ठीक है, चॉइस, इसमें भी दो कंडीशन आएगी फिर से, 4 एंड एंटर। फिर हम लिखेंगे प्रिंट पैरेंथेसिस लिखेंगे थैंक यू फॉर यूजिंग और एटीएम। ठीक है, फिर हम स्टेटमेंट को ब्रेक कर देंगे यहाँ पर। फिर एल्स वाली कंडीशन लिखेंगे हम, एल्स पेरेंट इनवैलिड चॉइस। ठीक है, ये हमारा पूरा कोड हो गया है। फिर एक बार रीचेक कर लेते हैं हम। देखो हमने पहले क्या लिया, पहले हमने एक को बैलेंस डिसाइड किया, इतना अमाउंट होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, बैलेंस हो गया उसके अंदर, इसके साथ ही तो हम खेलेंगे, बैलेंस चेक करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, विड्रॉल करेंगे, इतना पैसा निकालेंगे। ठीक है, फिर हमने वाइल लूप लगाया और ये इंडेंटेशन साइन लगा। फिर हमने प्रिंट, एक हेडलाइन नहीं होती है किसी भी मेन्यू के लिए, तो वो हमने एटीएम मेन्यू लिख दिया। ठीक है, एटीएम मेन्यू के लिए हमने हेडलाइन लिख दी, एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। फिर हम चेक के बैलेंस करेंगे फर्स्ट पॉइंट से, देन ये पॉइंट है जिससे हम कॉल करेंगे, जैसे वहाँ पर लिखना है कि हमें फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करा तो उधर जाएंगे। तो ऐसे चेक बैलेंस करेंगे, देन सेकंड ऑप्शन हम डिपॉजिट करेंगे, एंड थर्ड ऑप्शन इज विड्रॉ करेंगे मनी, एंड देन एग्जिट कर देंगे हम। फिर चॉइस हम यूजर से उसकी चॉइस चूज करवाएंगे कि एंटर चॉइस, जैसे उसने वन वन सेलेक्ट किया तो वो बैलेंस चेक करना चाहता है, सेकंड करा तो डिपॉजिट चेक करना चाहता है। ये मशीन को समझाने के लिए। ठीक है, थर्ड थर्ड इज विड्रॉ करना चाहता है, तो ये ठीक है, ये सब काम होने के बाद या फिर फोर्थ पे वो एग्जिट करना चाहता है। ठीक है, फिर फर्स्ट चॉइस को सेलेक्ट करने के लिए ये वाली कंडीशन आती है, तो इफ चॉइस इज इक्वल, मतलब ये कंपैरिजन वाला है। ठीक है, कंपैरिजन होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स मैंने बताया था। तो इसने बोला फर्स्ट कंडीशन सेलेक्ट करी तो उसके सामने ये प्रिंट हो जाएगा करंट बैलेंस इज, फिर इधर ये बैलेंस को हमने कॉल किया जहाँ पर ये 5000 बैलेंस था, या तो तूने
बैलेंस निकाल लिया है तो वो शो करेगा अमाउंट, या फिर जितना है वो शो करे। देन सेकेंड ऑप्शन इज डिपॉजिट मनी। डिपॉजिट के लिए कोई पॉइंट में भी कर सकता है, जैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होती है वो पॉइंट में भी होती है। और डिफो फ्लोट इसलिए आ रहा है क्योंकि हर 17.00 बताया, ठीक है। फ्लोट दिखाने के लिए एंटर डिपॉजिट अमाउंट एंड बैलेंस कॉल किया, बैलेंस प्लस अमाउंट, कितना बैलेंस है और अमाउंट, ठीक है। ये बैलेंस होगा तो प्रिंट करा हमने, अमाउंट अमाउंट डिपॉजिट सक्सेसफुली एंड अपडेटेड बैलेंसेस, ठीक है। किसी बंदे ने इतना अमाउंट डिपॉजिट किया, देन वो बैलेंस तो बताएगा ना, वो बैलेंस में तो इंक्लूड होगा। देखो उसके पास तो पहले बैलेंस था, ठीक है, और किसी बंदे ने उसके अकाउंट में पैसे डाले तो अमाउंट भी बढ़ जाएगा किसमें, बैलेंस में। तो टोटल बैलेंस क्या हो गया, बैलेंस, ठीक है, ये समझा था हम। तो इससे आपका बैलेंस एक हो जाएगा। लेकिन थर्ड कंडीशन थी विड्रो, विड्रो मनी, ठीक है, विड्रॉ मनी। तो एल एल चूज थर्ड कंडीशन अमाउंट फ्लोट, ये फ्लोट में रहेगा। इफ अमाउंट लेस देन इक्वल्स टू बैलेंस, बैलेंस इक्वल्स टू बैलेंस अमाउंट विड्रॉल, मतलब उसमें से तुम पैसा निकाल रहे तो ना नेगेटिव नेगेटिव यूज होगा, मतलब सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। अब जो तुम्हारा अमाउंट बैलेंस अमाउंट में माइनस हो जाएगा जो तुमने निकाला है, पैसा खर्च किया है, या फिर जो भी एटीएम से कैश निकाला है। तो ये बोला प्लीज कलेक्ट योर कैश रिमेनिंग बैलेंस, फिर ये बैलेंस को खोल करेगा तो ये वापस से ये अमाउंट घटा के बैलेंस शो कर देगा, ठीक है। एल्स कंडीशन आपके पास बैलेंस ही नहीं बचा है तो इनफ्लुएंस बैलेंस, जैसे तेरे अकाउंट में इसके अकाउंट में 5000 पड़े तो तू चाह रहा है कि या तो पूरे 5000 निकाल लिए तो ये तेरे को जीरो बैलेंस शो कर दे, लेकिन तू 6000 निकालना चाह रहा है पर तेरे अकाउंट में 500 है, तो ये शो क्या करेगा, इनसफिशिएंट बैलेंस, कि इतना बैलेंस है ही नहीं आपके पास, ठीक है। फिर उसके आते हैं एलिस चॉइस फोर्थ कंडीशन, ये दोबारा कंपैरिजन वाला लगाया। फिर हम फोर्थ में एग्जिट करेगा, प्लीज़ थैंक यू फॉर यूजिंग योर एटीएम, कि आपने आपका एटीएम, ठीक है, उसके लिए धन्यवाद करेगा। फिर ब्रेक कर देगा स्टेटमेंट को। फिर कोई भी अलग चीज़ यूज़ करा, जैसे इन चारों पॉइंटों में से इसने कुछ भी, जैसे फिफ्थ पॉइंट डाल दिया है ही नहीं उसके अंदर, तो बोलेगा इनवैलिड चॉइस, ठीक है। अब इसको हम चलाते हैं प्रोग्राम को एंड रन। तो मैं चूज़ करता हूँ फर्स्ट, तो क्या शो करेगा, ये बैलेंस दिखा देगा 5000, देखो शो कर रहा है ना 5000। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं पैसा पैसा जोड़ूँ, ठीक है। अब मेरे को डिपॉजिट अमाउंट मैं चाहता हूँ कि 5600 रुपये में इसको मैं पे कर दूँ, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर डिपॉजिट किया, अब मैं इसे एंटर करूँगा, अब ये अमाउंट दिखाने लग गया, ठीक है। वही ना, पहली कंडीशन क्या थी कि हमें बैलेंस करना है, तो खाली इसने बैलेंस दिखाया, कितना बचा 5000, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर डिपॉजिट किया, मैंने ही बोला था कि ये बैलेंस कैसे दिखाएगा, जितना बैलेंस होगा ये टोटली करके दिखाएगा। तो टोटली में क्या करेगा, ये पहले खुद का बैलेंस देखेगा जो 5000 था, देन मैंने इसको डिपॉजिट किया, वो अमाउंट ऐड करेगा कितना 5600, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 10600। और मैं फ्लोट किस लिए यूज़ करा, क्योंकि ये पॉइंट में दिखाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अपन ने इंटीजर यूज़ करा था तो फ्लोट में नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो अब ये हो गया, हमने ऐड कर लिया। अब मैं चाहता हूँ विड्रॉ कर लूँ, मैं कुछ शॉपिंग कर रहा हूँ, तो मैं चूज़ करूँगा थर्ड, थर्ड ऑप्शन चूज़ करा, मैंने निकाल लिए 4500 रुपये निकाले, ठीक है। अब ये वापस से कैलकुलेट करेगा, थर्ड वाली कंडीशन से वापस से अब माइनस करेगा। हाँ, तो एडिशन चल रहा था कि अमाउंट किसी ने डाला तो ऐड हो गया था, फंक्शन को वापस से खोल गया, देन अब निकाल रहे हैं अमाउंट, तो बैलेंस चेक होगा, ठीक है। अब कितना खर्च हो गया, विड्रॉ कर लिया, अब बचा है 6100, ठीक है। तो ये रिमेनिंग बैलेंस रह गया। अब ये सब हो गया। अब मैं एक वो वाली कंडीशन बता रहा था, तो पूरा पैसा ही निकाल लो। अब इसके में बैलेंस कितना बचा है, अब मैं वापस से बैलेंस चेक करूँगा तो ये 6100 बताएगा, देखो देखो 6100 होता है। अब मैं वापस से इसमें विड्रॉ करता हूँ, जैसे मैंने विड्रॉ करा, पूरे का कर लेता हूँ 6100 का, तो देखते क्या दिखाता है, इनवैलिड और चूज, थोड़ी मिस्टेक हो, थर्ड पॉइंट करेंगे, देन एंटर।
अब चूज करना कितना निकालना है। 600 मैंने उसके अंदर ही लिख दिया था और मैंने निकाला। तो ये बोल रहा है इनवैलिड चॉइस, जो मैंने ये कहा था कि ये फोर्थ कंडीशन में चल गया। तो अब पूरा पैसा नहीं निकाल रहे, 6,000 निकालता हूँ। तो रिमेनिंग बैलेंस बोल रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ 100 भी निकाल लूँ, वापस से 3 विड्रॉ कर। रिमेनिंग बैलेंस 0, ठीक है। इससे ज़्यादा निकाल सकते हैं, बट मैं इसमें वापस से एक बार ऐड करता हूँ पैसा। मैंने ऐड कर दिया, 5,000 वापस से कर देता हूँ, 6,000 कर देता हूँ। ठीक है, मैंने ऐड किया। अब मैं चाहता हूँ कि पूरा पैसा वापस से निकाल लो डिपॉजिट, मैं सॉरी विड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने निकाल लिए, पूरे निकाले मेरे को 6,000। अब मैंने निकाल लिया, तो ये इतने तो पैसे दे देगा। अब मैं जैसे इससे ज़्यादा निकालना चाहूँगा पैसे, देख मैं अभी दोबारा डालता हूँ सब ऐसे। मैं दोबारा डिपॉजिट करता हूँ। डिपॉजिट किया मैंने कितने, वापस से इस बार 7,500, 7,500 ऐड किया, ठीक है। अब मैं इसको विड्रॉ करना चाहता हूँ। इस बार मैं ज़्यादा पैसे लूँगा इससे, ठीक है। अब मैं चूज़ करता हूँ विड्रॉ। अब मैं इससे लूँगा 8,000, जैसे मैंने बोला था कि जितना अमाउंट है उतना तो दे देगा ये 0 0, लेकिन अब मैं बैलेंस से ज़्यादा पैसे इससे लिया तो क्या बोलेगा, इनफिशिएंट बैलेंस, ठीक है। मैं एंटर करता हूँ, देखो क्या आया, इनसफिशिएंट बैलेंस। जो मैंने कहा था कि पहले ये चेक करेगा कि आपके अकाउंट में उतना बैलेंस है तो दे देगा पैसा और रिमेनिंग बैलेंस बता देगा, लेकिन नहीं हुआ तो ये प्रिंट करा दे, ठीक है। हम आते फोर्थ कंडीशन में, जहाँ हम एग्जिट कर देंगे। जैसे मैं एग्जिट जब आता हूँ तो ये बोलेगा थैंक यू फॉर यूजिंग योर एटीएम, ठीक है, ये बोला। अब जैसे ही मैं कुछ, ये पूरी प्रोसेस हो चुकी है इसमें, तो इसलिए ये पूरी प्रोसेस करके बता दिया मैंने। देखो एक बार और लूप को चलाता हूँ मैं आपको। अब जैसे मैंने बोला था कि अब मैं जैसे फोर्थ कंडीशन के अलावा, ये लास्ट लास्ट बचा है, फोर्थ कंडीशन के अलावा मैं कुछ और कंडीशन डालूंगा तो क्या दिखाएगा, जैसे मैंने फिर डाला था ये बोलेगा इनवैलिड चॉइस। क्यों, क्योंकि हमने एक वाली कंडीशन में डाला है, ठीक। 4 के बाद ये ब्रेक कर देगा, यही चलेंगे 4 से, ठीक है। ब्रेक का मतलब, जैसे पिछले में देखा था ना आपने, लूप खत्म हो गया था, उसके बाद थैंक यू के बाद कुछ और आ नहीं रहा था कि चूज सेलेक्ट, क्योंकि सब चीज़ करने के बाद एंड एंड हो गया ये प्रोग्राम, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, नाउ मूव टू नेक्स्ट प्रोजेक्ट, नंबर गेसिंग गेम, ठीक है। तो गो टू VS कोड एंड क्रिएट ए फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, इसका क्या था नाम, नंबर गेस गेम .py, ओके। So first of all, this project introduced two student to random number loops, condition and user input in a fun way. Hmm. Have you even played a game where the computer thinks of a number and you try to guess it today? Will you build that game using Python? The computer will generate a random number and the player has to guess it, and the program will be tell us whatever the guess is too high and too low or too correct. Mm, Go to project, build a game, the computer generation random number। मैं लिखता हूँ मैं, प्रोजेक्ट्स ऑन वर्ड्स और फर्स्ट
first the computer generates generates say random random number, ठीक है। देन उसके बाद द यूजर guess guess the number, देन उसके बाद द प्रोग्राम gives hints, okay, and the last the game ends when the correct number is guessed is guessed। कॉन्सेप्ट यूज कौन कौन से होंगे? कॉन्सेप्ट यूज्ड, तो फर्स्ट हम करेंगे वेरिएबल, फर्स्ट होगा वेरिएबल वेरिएबल सेकंड हम यूज करेंगे रैंडम मॉडल्स, जो मैथ मॉडल्स होता है रैंडम मॉडल्स और डेट एंड टाइम वाले एंड फाइल, ठीक है। फिर हम एक और करेंगे यूज़र इनपुट, उसके बाद होगा वाइल लूप यूज़ करेंगे, उसके बाद इफ एल्स वाली कंडीशंस, एलिफ एलिफ एंड एल्स कंडीशन यूज़ करेंगे। देन उसके बाद हम यूज़ करेंगे कंपे कंपेरिशन कंप्रिहेंशन ऑपरेशंस ऑपरेटर सॉरी। अब गेम रूल्स क्या होना चाहिए इसमें? गेम के कुछ रूल्स भी होंगे, गेम बना रहे तो हम गेम के कुछ रूल्स होंगे। तो फर्स्ट रूल होगा कि कंप्यूटर सेलेक्ट रैंडम नंबर बट बिटवीन 1 to 100। क्या? कंप्यूटर कंप्यूटर सेलेक्ट रैंडम रैंडम नंबर, ठीक है। कितना रैंडम नंबर बिटवीन 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 1 and 10 ले लेते हैं। देन सेकंड इज यूजर एंटर ए गेस डिजिट, ठीक है। इफ द गेस is is too low, then लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे उस कंडीशन में? ट्राई ए हाई यर नंबर, ठीक है। उसने लो नंबर डाला होगा, उसको थोड़ा बुरा ना लगे, उसको ट्राई करने की थोड़ी हिंट देंगे। टू हाई के लिए हम उसने ज़्यादा ही नंबर हाई डाल दिया, तो हम लिखेंगे ट्राई ए लोअर नंबर, ठीक है। लोअर नंबर, ठीक है, एंटर। देन उसके बाद हम करेक्ट करेक्ट हो जाएगा, तो उसके लिए हम लिखेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन लिखेंगे हम, चुलेशन, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन लिखेंगे। नाउ मूव टू
प्रोग्राम फ्लो कैसे प्रोग्राम रन करेगा, तो लिखूंगा प्रोग्राम फ्लो रन्स टू गेम। तो फर्स्ट हम करेंगे स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट। तो मैं करूँगा, जनरेट करूँगा एक जनरेट जनरेट रैंडम रैंडम नंबर रैंडम नंबर लगाऊंगा। उसके बाद करूँगा यूज़र यूज़र एंटर केसेस। ठीक है, उसके बाद मैं डालूँगा कंपेयर केस। उसके कंपेयर केसेस के अंदर मैं लिखूँगा फर्स्ट केस क्या करेगा, गेस लेस देन नंबर टू लो। ठीक है, केस लेस देन नंबर टू हाई, गेस इक्वल टू नंबर विन। ठीक है, और रिपीट रिपीट until correct, देन our प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड। ठीक है, ये सब रहेगा। फर्स्ट हम क्या यूज़ करेंगे, मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट हम इसमें वेरिएबल यूज़ करेंगे। सेकेंड हम यूज़ करेंगे रैंडम मॉड्यूल्स एंड थर्ड हम लेंगे यूज़र का इनपुट। फोर्थ हम वाइल लूप यूज़ करेंगे। देन फिफ्थ हम यूज़ करेंगे इफ एल्स वाली कंडीशन। सिक्स यूज़ करेंगे हम कंपैरिजन ऑपरेटर। इन सबको मैं हाइड कर देता हूँ, ये आपको समझाने में मैंने को हाइड कर दिया। अब हम चलते हैं इसमें हम अब कोड लिखेंगे कम को। पहले हम इंपोर्ट कर देते हैं। इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें, इंपोर्ट रैंडम। ठीक है, रैंडम इंपोर्ट कर दिया हमने। फिर सीक्रेट नंबर इक्वल्स टू रैंडम डॉट रिडंडेंट रिडंडेंट कहाँ से, 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, फिर वाइल लूप लगाएंगे। वाइल का डब्ल्यू स्मॉल लिखना, वाइल टू हम गेस करेंगे इनपुट इनपुट लिखेंगे। इनपुट एंटर डालेंगे, क्या लिखेंगे हम, गेस ए नंबर 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, एंटर लगाएंगे। तो लिखेंगे हम इफ वाली कंडीशन, इफ यूज करेंगे गेस लेस देन सीक्रेट नंबर इंडेंटेशन। फिर हम लिखेंगे प्रिंट टू लो लो ट्राई अगेन। ठीक है, उसके बाद हम एलिफ वाली कंडीशन लगाएंगे। इसमें लिखेंगे गेस ग्रेटर
सीक्रेट नंबर लिखेंगे प्रिंट टू हाई ट्राई ट्राई अगेन। एल्स प्रिंट लिखेंगे हम, उसमें लिखेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन you guessed the correct number। ठीक है, नाउ अब लिख देंगे ब्रेक, स्टेटमेंट ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो फाइल हमने जनरेट किया एक रैंडम नंबर टू यूज, मतलब प्रोजेक्ट ऑफ वर्क वर्क कैसे करेगा। फाइल जनरेटर कंप्यूटर जनरेट करेगा रैंडम नंबर, यूजर गेस द नंबर, गेस करेगा जैसे मैंने डाला फाइल प्रोग्राम गिव, चलो वो देखेंगे। प्रोग्राम गिव्स हिंट्स, हिंट्स देगा उसको, जैसे कि आप थोड़ा क्लोज थे, थोड़ा होगा, एंड गेम एंडेड व्हेन द करेक्ट नंबर इज गेट। फर्स्ट कौन से कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम, वेरिएबल यूज करेंगे, रैंडम मॉडल्स यूज करेंगे, यूजर इनपुट रैंडम मॉडल्स, रैंडम मॉडल्स इट्स मॉड्यूल्स रैंडम मॉड्यूल्स, then user input while loop, and fifth is if else condition, and sixth is comparison operation। गेम रूल्स इसके होंगे, जैसे कंप्यूटर सेलेक्टर रैंडम 1 to 10 के बीच में से एक नंबर सेलेक्ट करेगा, एंड यूजर एंटर है गेसिंग नंबर। ठीक है, उसका यूजर गेसिंग नंबर, इफ द गेस इज टू लो ट्राई हायर नंबर। ठीक है, थोड़ा पास है तो थोड़ा ऊपर का नंबर ट्राई करो, टू हाई, जैसे मैं हाई नंबर पे चल गया तो बोलेगा टू लो नंबर, देन करेक्ट हो जाएगा तो कॉन्ग्रेचुलेशन शो करेगा, प्रोग्राम फ्लो दो रन। तो कोड फर्स्ट हम कोड कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जनरेटेड नंबर, पहले नंबर हम जनरेट कराएंगे यूज़र को एक जो यूज़र जैसे मैं डालूंगा एक नंबर तो वो वाला एक प्रोग्राम लिखेंगे, देन एंड कंपेयर गेसिंग, गेसिंग लेस देन नंबर तो टू लो हो जाएगा, गेस नंबर ग्रेटर देन इज नंबर टू हाई हो जाएगा, गेस इज इक्वल टू नंबर इज विन, क्योंकि इक्वल हो गया, गेस नंबर मिल गया और जो नंबर चाहिए था वो रिपीट अंटिल करेक्ट एंड एंड हो जाए। तो कोडिंग प्रोसेस में आते हैं, तो इंपोर्ट करेंगे हम रैंडम, क्योंकि रैंडम नंबर के साथ हमें गेस करना है, तो इसी के लिए हमने एक इनपुट बनाया इसका, उसे गेट नंबर इज रैंडम, जिसको हम कॉल कर सकते हो। तो मैंने रिटेंडेड 1 to 10 तक जाएगा, वाइल लूप लगाएंगे टू गैस इन इनपुट गैस है नंबर एक से लेकर 10 तक। ठीक है, इफ गैस पेंड सीक्रेटली नंबर, ठीक है, प्रिंट टू लो एंड ट्राई अगेन। ठीक है, टू लो एंड ट्राई अगेन। ठीक है, एलिफ गैस इज सीक्रेटली नंबर, ठीक है, प्रिंट टू हाई आ गया तो ट्राई अगेन। ठीक है, एलिफ इज कॉन्ग्रेचुलेशन यू गेस द करेक्ट नंबर, देन ब्रेक कर देंगे। तो हम कोड को रन कराते हैं एक बार, तो हमने रन कराया, हमने चूज करा 8, तो ये बोलेगा टू हाई, क्योंकि प्रोग्राम ने तो एक नंबर गेस कर लिया। ठीक है, वो करेक्ट की तलाश में ये बोल रहा है कि अभी एक नंबर लो लो, टू हाई हो गया। अब मैंने 5, ओ इट्स कॉन्ग्रेचुलेशन इट्स करेक्ट, देख रहे हो। देखो पहले मैंने डाला 8, तो 1 to 10 की रेंज में, तो कंपैरिजन में देखे तो हाई नंबर हो गया 8, तो इसने बोला टू हाई ट्राई आ गया। देन मैंने सेकंड नंबर डाला, क्योंकि उसने बोला था ना फर्स्ट लो, देन उसके बाद स्मॉल वाला, तो 5 आ गया। 5 डालते तो ये बोला करेक्ट कॉन्ग्रेचुलेशन, पहले वाला कोड चला तो इसमें मेरा नंबर नहीं आया, तो इसने बोला टू लो, सॉरी टू हाई ट्राई अगेन, तो मैंने लो नंबर चूज करा 5, देन ये करेक्ट हुआ किस वाली कंडीशन से, इस वाली कंडीशन से, अभी तो जाके विन हुआ मैं तो।
उन्होंने हुआ तो इसने बोला पॉपुलेशन यू गेस द करेक्ट नंबर। एक बार और इसको चलाते हैं कोड को। तो मैं चूज करता हूँ 3। ये बोलेगा टू लो, देन मैं 6 करा 6 इज टू लो, मतलब थोड़ा नियर जा रहा हूँ। देन से मैं लिखता हूँ गेस ए नंबर इज कॉन्ग्रेचुलेशन इज करेक्ट। मतलब जैसे मैं प्रोग्राम को स्टार्ट करूँगा ना, वो एक रैंडम ऑटोमेटिकली कंप्यूटर एक नंबर गेस गेस कर लेगा, ठीक है, गेस कर लेगा। तो जैसे मैं लिखता हूँ 2, तो ये बोलेगा 2 लो। दोबारा मैंने लिखा 5, ओ इज करेक्ट। एक नंबर ऑटोमेटिकली ये सेलेक्ट कर लेगा, देन मेरे को उस पर काम कर, ठीक है। तो ये एक गेम बन चुका है, ठीक है। तो ये भी प्रोग्राम हो चुका है। नाउ मूव टू नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोजेक्ट। तो कहाँ गया मैंने? नेक्स्ट प्रोजेक्ट इस पासवर्ड जनरेट, पासवर्ड अब हमें जनरेट कराना है, ठीक है। रैंडम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएटर। तो मूव टू VS कोड। नाउ नाउ ओपन VS कोड एंड क्रिएट ए फाइल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पासवर्ड जनरेट द प्रोजेक्ट टीचर्स स्टूडेंट टू हाउ टू जनरेट रैंडम पासवर्ड यूजिंग पाइथन। I teach this project student how to generate random password using Python. And nowadays, every website asks you to create a password. A strong password help to your account secure. Today will be build a simple password generate that create random password using Python. Okay. प्रोजेक्ट सबसे पहले हम फाइल बना लेता हूँ मैं, एक फाइल। तो मैं लिखता हूँ पासवर्ड जनरेटर जनरेटर। देन प्रोजेक्ट बिल्ड करना है हमें, ठीक है। तो बनाने के लिए पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा? टेक्स्ट स्टार्ट पासवर्ड लेंथ फ्रॉम द यूजर, टेक्स्ट द डिजायर्ड पासवर्ड लेंथ फ्रॉम द यूजर। मूव टू नेक्स्ट लाइन इज जनरेट a random password display the password, ठीक है। फर्स्ट टेक ए डिस्ट्रिक्ट पासवर्ड लेंथ फ्रॉम द यूज़र। पहले तो यूज़र को हम उसकी लेंथ बताएंगे कि आपको इतने नंबर का पासवर्ड, मतलब 13 to 15 डिजिट का पासवर्ड रखना है। ये तो एक रेंज हुई। या फिर हम डिक्लेयर कर देंगे कम से कम मिनिमम तो 12 डिजिट का पासवर्ड होना चाहिए। फिर जनरेटर रैंडम पासवर्ड के लिए करेगा तो सजेशन देगा कि आप ये पासवर्ड रखेगा डिस्प्ले, तो फिर पासवर्ड शो हो जाएगा, ठीक है। तो कौन से इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे? हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट यूज फर्स्ट हम यूज़ करेंगे वेरिएबल, वेरिएबल। सेकेंड हम करेंगे स्ट्रिंग यूज़, स्ट्रिंग। थर्ड हम यूज़ करेंगे यूज़र, यूज़र इनपुट। फोर्थ हम यूज़ करेंगे रैंडम, रैंडम मॉड्यूल्स। फिफ्थ हम यूज़ करेंगे ओ मॉड्यूल, ठीक है। फोर लूप, फोर लूप यूज़ करेंगे फिर हम लूप।
ठीक है, ये हमारे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब हम प्रोजेक्ट फ्लो ले लेते हैं, प्रोग्राम कैसे रन होगा। ठीक है, प्रोग्राम फ्लो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट एंड हम करेंगे इंपोर्ट रैंडम मॉड्यूल। ठीक है, उसके बाद क्रिएट करेंगे हम कैरेक्टर लिस्ट। ठीक है, उसके बाद आस्क करेंगे हम पासवर्ड लेंथ। उसके बाद जनरेट होगा, रैंडम कैरेक्टर। उसके बाद हम डिस्प्ले कराएंगे पासवर्ड को। देन एंड कर दो। अब प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अरे प्रोग्राम एंड। ठीक है, ये अब हो गया, छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं। ठीक है, देन उसके बाद हम कोडिंग का जाते हैं। फर्स्ट में इंपोर्ट करेंगे रैंडम। ठीक है, कैरेक्टर इक्वल्स टू, तो हमको पूरी पहले कैरेक्टर्स लिखने पड़ेंगे जितने भी अल्फ़ाबेट में हो सकता है, कैपिटल और स्मॉल। ठीक है, और एंड देन नंबर एंड जितने भी सिंबल रहते हैं, क्योंकि ये सब कोई तो कलेक्ट करके एक पासवर्ड बनना है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो देख, आपको स्मॉल कैरेक्टर भी लेना पड़ेगा, कैपिटल कैरेक्टर भी लेना पड़ेगा, कुछ नंबर्स भी लेने पड़ेंगे, कुछ सिंबल्स भी लेने पड़ेंगे। सिंबल्स में से एट द रेस हैशटैग हो गया, डॉलर साइन हो गया, देन परसेंटेज एंड मोर, तो सब इसमें आपको डालना पड़ेगा। जैसे मैं लिखता हूँ, तो मैं इसको लिखने के लिए मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैंने ये कॉपी कर लिया, मेरे पास कैरेक्टर पड़ेगा, तो प्रिंट करूँगा। तो मैं इसको हटा देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ठीक है, ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसमें सारे सिंबल आ चुके हैं। फिर मैं लिखूँगा लेंथ, कितने लेंथ लगनी है मेरे को। फिर मैं लिखूँगा इंटीजर में 10 इनपुट। मैं लिखूँगा एंटर पासवर्ड लेंथ। पासवर्ड इक्वल्स टू, देन फॉर लूप यूज करेंगे फॉर आई इन रेंज। मैंने बोला था जैसे रेंज में बताएंगे, तो रेंज में करना पड़ेगा, रेंज उसके बाद लिखेंगे लेंथ। इंडेंटेशन तो हम लिखेंगे पासवर्ड इक्वल्स टू रैंडम डॉट चॉइस कैरेक्टर। एंटर दबाएंगे, देन हम करेंगे प्रिंट जनरेटेड पासवर्ड कॉमा पासवर्ड। ठीक है, तो रन करते हैं प्रोग्राम को। तो देखो, टेक्स्ट डिजिट पासवर्ड लेंथ ऑफ यूजर, एक लेंथ होगी या तो रेंज होगी कि इतने इतने इस नंबर तक का आपका पासवर्ड डालना है। ठीक है, फिर जनरेट हो जाएगा एक पासवर्ड, उसके बाद डिस्प्ले कर जाएगा ये
पासवर्ड से तुम कॉन्सेप्ट यूज कौन कौन सा होंगे? फर्स्ट होगा वेरिएबल, सेकंड होगा स्ट्रिंग, थर्ड होगा यूजर इनपुट लेंगे, एंड देन रैंडम मॉड्यूल और फॉर लूप। तो स्टार्ट करेंगे तो फ्लो देख लेते हैं प्रोग्राम का। तो फर्स्ट इंपोर्ट करेंगे रैंडम मॉड्यूल, क्रिएट करेंगे कैरेक्टर, जैसे ये क्रिएट करा। देखो इंपोर्ट मोड रैंडम मॉड्यूल, तो ये इंपोर्ट कर दिया हमने, ये वाली चीज़ इंपोर्ट हो गई मॉड्यूल। देन हमने करा क्रिएट है कैरेक्टर लिस्ट, तो कैरेक्टर लिस्ट में मतलब सब आ गए। ये कैरेक्टर लिस्ट है, तो हमने लिखा ABCD, ये पूरा स्मॉल में, देन उसके बाद ये कैपिटल में, देन उसके बाद ये 1 2 3, ये सब इसमें, एंड देन 0 से 9 तक वैल्यू एंड कैरेक्टर्स अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकली क्या सिंबल, ठीक है। फिर पासवर्ड डाला फॉर आई इन रेंज, रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, जितनी हम लिखेंगे, ठीक है। हम जो रेंज देंगे वो पासवर्ड बनाएंगे। फिर रेंज पासवर्ड जनरेटेड चॉइस है कैरेक्टर एंड प्रिंट जनरेटेड पासवर्ड एंड पासवर्ड, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मुझे 12 डिजिट का एक पासवर्ड बना के दे, तो देखो इसने पासवर्ड बना के दिया, RATFQ कुछ तो है, ठीक है पासवर्ड। ऐसे जो आपके कैप्चर्स कोड होते हैं ना, वो भी ऐसे जनरेट होते हैं, ठीक है। कैप्चर्स कोड होते हैं जो डिफ़ॉल्ट, वो भी ऐसे जनरेट होते हैं। कहीं भी किसी से भी एंटर करते हो कैप्चर कोड, वो भी सिक्योरिटी के लिए होता है। तो मैं जैसे दोबारा रन करता हूँ इसको, दोबारा मैंने रन किया, मैंने लिख दिया कि मुझे एक 18 नंबर्स का 78 का, तो उसका भी बना के दे देगा, बहुत लंबा बना के दे देगा। देन मुझे चाहिए 5 नंबर का है, तो इसने इसका भी बना के दे दिया। किसी का भी बना के दे देगा, बस इसको नंबर चाहिए। तो जैसे मैं चाहूँ 1000 नंबर का, ये लो इसका भी बना के दे दिया। इतना बड़ा है भाई 1000 में, तो ये 10,000 का वैसे, ठीक है। तो इससे आप कुछ कर सकते हो, ठीक है। मैं वापस से एक स्मॉल ही लेता हूँ, देन 15 ये चलता है। तो ये इसने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दे दिया, ठीक है। तो ये भी हो चुका है। इट्स कंप्लीटेड। तो आपके मैंने 5 प्रोजेक्ट्स करवा चुका हूँ मिनिमम। वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू फॉर दैट।